efficiently. So my first tip for all of you would be, please do utilize your time very efficiently. आप लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं. My second tip would be, please do make sure you are studying with a happy mindset. लाइफ में आप कोई भी चीज को अगर स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे, स्ट्रेस्ड आउट मैनर में परस्यू करेंगे, आप उसको लंबा समय तक नहीं चला सकते हैं. आप मेरे को एक चीज बताइए, कोई चीज अगर आप हैप्पी माइंडसेट से पढ़ेंगे, आप उसको लंबा समय तक चला सकते हैं? या कोई चीज आप स्ट्रेस्ड आउट होकर पढ़ेंगे, उसको लंबा समय आप चला सकते हैं? ऑब्वियसली जो आप हैप्पी माइंडसेट से पढ़ते हैं उसी को आप लंबा समय तक चला सकते हैं. सो प्लीज डू स्टडी विद अ हैप्पी माइंडसेट. स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं, ऐसा क्या पढ़ाई हैप्पी माइंडसेट से पढ़ा जाता है क्या? सी, इट्स नॉट लाइक दिस. मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, लाइफ में अगर आप किसी भी फील्ड में देखेंगे, आप क्रिकेटर्स देख लीजिए, आप पॉलिटिशियंस देख लीजिए, या आप एक्टर्स देख लीजिए, किसी भी फील्ड में आप देखेंगे, जिस फील्ड में जो पीक पे पहुंचा या जिन्होंने सक्सेस अचीव किया है, सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, यू शुड फाइंड हैप्पीनेस इन देयर वर्क, इन योर वर्क. आप अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए, लता मंगेशकर जी को देख लीजिए, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, आप किनको भी देख लीजिए, इनके सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि इनको अपने काम में बहुत मजा आता है. अगर आप वर्क को वर्शिप मानते हैं, अपने वर्क को एंजॉय करते हैं, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अचीव सक्सेस. माई फर्स्ट टिप इज, प्लीज यूटिलाइज योर टाइम वेरी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. आप जिस समय जो कर रहे हैं, आपका माइंड उसी में रहे. मेरा सेकंड टिप है, प्लीज परस्यू स्टडी विथ अ वेरी हैप्पी माइंडसेट. हैप्पीनेस लीड्स टू सक्सेस. थर्ड टिप को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं. प्लीज रिमेंबर, नेवर फियर. फियर इज सेट टू बी द फर्स्ट रीजन फॉर फेलियर. Be fearless in life. Aim high. आप 40 और 50 के लिए मत पढ़िए, 40 और 50 का टारगेट मत रखिए. You set a target of 70-80 in each paper, 60 in each paper exemption. आपने उतना मेहनत किया इतना समय में. Please don't have any fear for anything in life. मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज में देखा है एक चीज कि स्टूडेंट्स जब ये पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, पहले उनको एग्जाम का चिंता होता है, फिर उनके रिजल्ट्स का चिंता होता है. मैं इंटर से बात कर रहा हूं. पहले इंटर के एग्जाम का चिंता, फिर इंटर के रिजल्ट्स का चिंता, फिर आर्टिकलशिप का चिंता, फिर फाइनल एग्जाम का चिंता, फिर फाइनल के रिजल्ट्स का चिंता, उसके बाद जॉब का चिंता. बाय द टाइम यू सी वी क्लियर आउट, फियर एंटर्स ब्लड. हम लोगों ने इस चीज के लिए कोर्स परस्यू नहीं किया था. Happiness is a journey, not a destination. And be fearless in life. It will ensure that you lead a happy life. तो पढ़ाई के लिए, एग्जाम के लिए निडर होके बैठिएगा, डर मत बैठाइएगा अपने अंदर में. Fear should not enter your blood. You please remain fearless. So the first thing, please utilize your time efficiently and effectively. Study with a happiness mind. Be fearless. Fear is said to be the first reason for failure, and I must share with you, aim and target very high. मैं देखता हूँ क्लास 12 में जो स्टूडेंट सडनली 95-98% लाए हैं, वो सीए एग्जाम्स में अब 50 का टारगेट कर रहे हैं. नो, you deserve much more. You are much more brilliant than that. Have a target of 70-80 in each paper. You will be surely able to achieve that. मैं राइटिंग प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता हूं, तो ये जो रिमेनिंग टाइम है, आप प्लीज इंश्योर करिएगा सारे पेपर्स में, विशेषकर मेरे पेपर में, आप ये इंश्योर करिएगा कि आप सम्स को देख रहे नहीं हैं. प्लीज इंश्योर दैट यू आर डूइंग अ प्रॉपर रिटन प्रैक्टिस. ओलंपिक्स में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको एक चीज बोला जाता है कि आपको उस दिन भागना है, तो आप रेस के पहले उतना भाग लीजिए कि उस दिन आपको सोचना भी नहीं पड़े. द मैच स्टार्ट्स एंड यू स्ट्रेट अवे रन. आपको एग्जाम में क्या करना है? आपको लिखना है. और अगर आप एकदम भी रिटन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता देता हूं, सम्स देखने में इजी लगते हैं, लेकिन आप जब लिखने जाएंगे, यू विल फाइंड लॉट ऑफ मिस्टेक्स आते हैं.
प्लीज डू राइटिंग प्रैक्टिस। आपको एग्जाम में लिखना है तो वो उस एग्जाम के पहले रिटन प्रैक्टिस भर के कर लीजिए। आप अगर सम देखते हैं तो आपके ब्रेन सेल्स उसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। आप सम्स देखते हैं, आपके ब्रेन सेल्स उसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। रिटन प्रैक्टिस इज एन एब्सोल्यूट मस्ट so far as exams are concerned, especially my paper, in fact I would recommend in all the papers. You can save time. लिखते समय ब्रेन चीजों को एब्जॉर्ब करता है फास्टर। यू कैन सेव टाइम। कुछ सम्स आप फॉर्मेट में करिए, बाकी सम्स आप स्क्रिबल आउट कर सकते हैं। एचपी के लिए एच या स्ट्रेट अवे फिक्स फिगर लिख लिया, जीएवी, एमटी, म्युनिसिपल टैक्स के लिए, और सारे क्वेश्चंस आप इस प्रकार से विदाउट फॉर्मेट कर सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चन आप भले फॉर्मेट के लिए कर लीजिए, बट रिटन प्रैक्टिस इज एन एब्सोल्यूट मस्ट। फिफ्थ चीज मैं स्ट्रेटेजिकली बोलूंगा, ऑलवेज चेक क्या मेरे सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग है, एंड विद इन द सब्जेक्ट क्या मेरे सारे चैप्टर स्ट्रांग है। यू विल ऑफन फाइंड सर हाउस प्रॉपर्टी स्ट्रांग है, सैलरी स्ट्रांग है, मे बी कैपिटल गेन अ बिजनेस प्रोफेशन स्ट्रांग है, से फॉर एग्जांपल, बट सर टीडीएस वीक है। दिस विल नॉट हेल्प यू आउट। सर मैंने पूरा चीज कवर कर लिया लेकिन ये जो अमेंडमेंट्स है, रिविजनिंग टेस्ट पेपर, इसको सॉल्व नहीं किया, इट विल नॉट हेल्प यू आउट। क्या जितना स्ट्रांग एग्जामिशन चैप्टर है जीएसटी में, क्या उतना ही स्ट्रांग आपका ईटीसी? क्या जितना स्ट्रांग टैक्स है उतना ही स्ट्रांग आपका कॉस्ट है, या जितना स्ट्रांग कॉस्ट है उतना ही लॉ है, एंड वाइस वर्सा? अगर हम लोग को सक्सेस अचीव करना है, प्लीज डू मेक वेरी श्योर दैट ऑल सब्जेक्ट्स आर स्ट्रांग, एंड विद इन दिस सब्जेक्ट ईच चैप्टर इज वेरी स्ट्रांग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। एंड स्ट्रेटेजिकली जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, पीछे का रिविजन पॉजिटिवली करिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू विल फाइंड आज आपने चैप्टर 1, 2, 3 किया, 3 महीना उसको हाथ नहीं लगाया। Now suddenly you will notice after 3 months आप उस चैप्टर को पूरा भूल चुके हैं। So this is very important कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग पीछे का रिवीजन करते जाएं। Say for example you have completed 60% syllabus in any particular subject. 60% syllabus आप किसी सब्जेक्ट में कवर कर लिए हैं। Now what is to be done is आप स्पीड को भले ही थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, it will not make difference। जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे का भी रिवीजन करते जाइए। अगर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे का चीज जो पढ़े उसको एकदम भी रिवाइज नहीं करेंगे, आफ्टर सडनली 1.5 and 2 months यू विल सी दैट यू हैव फॉरगॉटन दैट। मैं अमेंडमेंट क्लास में फिर से बोल रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं, बट मैं क्लास तो आपसे मिलता तो डेफिनेटली इन चीजों को क्लास में शेयर होता, बट लॉकडाउन के समय चीज पॉसिबल नहीं है। Few things we must take care. Please do utilize your time very well. और उसके लिए मैं बोलूंगा कि रूटीन बना के पढ़िए। Second thing which I consider this as very important, study with a happy set of mind, and it should be stress free. Learning should be stress free. Education is that which makes us powerful. Education is not that which makes you weak. So be fearless. Fourth thing, do a lot of writing practice. This is very important, I am telling you. Make sure all subjects are strong and all chapters are strong. लंबे समय तक पढ़ने के लिए ये चीज एक जरूरी है कि आप कोशिश करिए कि एक दिन में अगर आप 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ सकें। अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सपोज कुछ स्टूडेंट्स का हैबिट है कि सर हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 7 दिन अकाउंट्स करेंगे, फिर 7 दिन लॉ करेंगे, 7 दिन ऑडिट करेंगे, 7 दिन टैक्स करेंगे। यू विल नोटिस वन थिंग, बाय द टाइम 40-50 days एंड्स, जो आप पहला सब्जेक्ट किए थे वो आप कंप्लीटली भूल गए हैं। से फॉर एग्जाम्पल सपोज आई डिसाइड डे 1 to 7 मैं टैक्स करूंगा। अब अगर मैं डे 8 to 14 में लॉ करूंगा, डेट उसके बाद 15 से 21 तारीख तक जो है मैं ऑडिट करूंगा या अकाउंट्स करूंगा, तो जो पहला सब्जेक्ट टैक्स है उसका नंबर आएगा आफ्टर 50 days। बाय दैट टाइम यू हैव कंप्लीटली फॉरगॉटन। प्रोफेशनल एग्जाम में 3 सब्जेक्ट वी से इज अ मिनिमम टू स्टडी अ डे, एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स यू टू स्टडी फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अगर आपको 14 आवर्स टारगेट अचीव करना है, 12 आवर्स टारगेट अचीव करना है, it will be easier for you if you study 3 subjects a day.
दूसरा मैं इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूं लास्टली कि प्लीज डू मेक श्योर वन थिंग, as you proceed ahead, we must revise earlier lessons. सक्सेस का स्टडी का ग्राफ है, ये पहले भी शेयर किया हुआ है. When you study, you gain knowledge. When you gain knowledge, you enjoy your learning, you get confidence, and when you get confidence, you get marks. आप कभी भी देख लीजिएगा क्लास 10 में, 12 में, फाउंडेशन में, जिस समय आपने सबसे ज़्यादा सक्सेस अचीव किया है, ये सब चीज़ होगा स्टडी से आपने नॉलेज गेन किया, यू एंजॉयड योर स्टडीज, यू हैड कॉन्फिडेंस एंड देन यू हैड मार्क्स. अब अगर ग्राफ अगर ऐसे हो जाएगा कि आप सब समय पढ़ाई कर रहे हैं और पास फेल के लिए डर रहे हैं, दिस डज नॉट लीड टू सक्सेस. लास्ट 15 डेज में पढ़ाई का मोमेंटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लीज इंश्योर दैट दीज ऑल थिंग्स टेक प्लेस.